की तो एक वायरस की वजह से जो कुछ डर बना हुआ है उस पर आशीष लेकर आए हैं आपके लिए कुछ बढ़िया जानकारी। नहीं, बढ़िया तो नहीं है, जानकारी है। तो ये HMPV वायरस क्या है, कितना बड़ा खतरा है, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन इधर उधर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ अवेलेबल है, आशीष बताइए। सर बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। सबसे पहले आपने बता ही दिया था 2 बजे के करीब कि ये वुहान से निकला है, और जैसे कोविड वुहान से निकला था चाइना से, सिमिलर अगर आप देखें तो इसका भी ओरिजिन है। अगर आप काफ़ी हद तक इनके सिम्टम्स देखेंगे HMPV वायरस के, तो बिल्कुल कोविड के तरीके की, यानी खांसी आना, छींकना, सांस लेने में दिक्कत होना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है ये इसकी निशानी है। हालांकि अगर आप देखें तो ये माइल्ड है थोड़ा सा, इसमें कोई ज़्यादा खतरे वाली चीज़ नहीं है, और बहुत लोग इसका नाम पहली बार सुन रहे हैं। मैं भी इसका नाम पहली बार सुन रहा हूँ, तो एक बार फुल फॉर्म भी आपको बता देता हूँ कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, HMPV इसका नाम है। लेकिन ये नया नहीं है। देखिए यूएस में इसकी खोज हो गई थी 2002 के आसपास, लेकिन ये वायरस 1958 से मौजूद है और काफ़ी हद तक रहता है। ये शुरुआत होता है विंटर सीजन में, और वहाँ से धीरे धीरे स्प्रिंग सीजन तक अगर आप देखें तो पीक आउट हो जाता है। 1958 से लगातार ये वायरस चल रहा है। साथ में अगर आप देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके शिकार जो है बिल्कुल जैसे कोविड-19 में हमने देखा था कि जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी लो है, इम्यूनिटी ख़राब है, उनको ज़्यादा खतरा है। जो एल्डरली लोग हैं उन्हें थोड़ी सी ज़्यादा थ्रेट है इससे, और साथ में अगर आप देखें तो बच्चे ये भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा थ्रेटफुल है। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो भारत में 3 केसेस हैं, और 3 में से 2 केसेस जो है बिल्कुल इन्फेंट्स यानी बहुत छोटे बच्चों के हैं, 3 से 8 महीने के लिए। लेकिन अब तक का ऐसा आप देखें तो इन 3 केसेस में से 1 केस ऐसा है जिसे ऑलरेडी न्यूमोनिया के जो लक्षण थे पहले से थे इनके पास, इनमें से 1 बच्चे के पास। तो यहाँ पर आपको फोकस रखना चाहिए। हालांकि चाइना कह रहा है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाइना ट्रैवल के लिए अवेलेबल है। इसके आसपास की कंट्रीज में अगर आप देखें तो अभी तक ऐसे कोई स्पर्ट ऑफ केसेस देखने को नहीं मिल रहा है। और भारत में भी अगर आप देखें तो एडवाइजरी तो जारी कर दी, और जो एडवाइजरी है नॉर्मल एडवाइजरी है, जो हमने कोविड के समय में भी देखी थी कि जैसे हाथ धोएं, डिस्टेंस का पालन करें, अगर बुखार आ रहा है तो अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करें, ऐसी चीज़ें बताई जा रही है। लेकिन अगर आप इस वायरस की हिस्ट्री अगर आप देखें तो इतना थ्रेटफुल नहीं नज़र आ रहा है जितना कोविड-19 था। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो वर्ल्ड वाइड भी कुछ खास ऐसे बड़े स्पर्ट ऑफ केसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। ओके, तो मतलब ऐसा अभी तक कोई ऐसी विशेष दिक्कत वाली बात तो है नहीं? नहीं सर। तो मेरा एक सवाल भी आपसे, क्योंकि जब कोविड-19 की शुरुआत हुई थी तब डाउ पहले गिर गया था, उसके बाद इंडियन मार्केट्स पे रिएक्शन आया था। फिलहाल तो डाउ फ्यूचर्स देखो एक चीज़ समझो, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। अब देखो एक चीज़ समझना जरूरी कि हम कब गिरेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी किसी को नहीं पता कि ये कोविड का भाई है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, कजिन है, रियल है, करेक्ट? सबको एक चीज़ पता है कि कोविड भी चाइना से आया था, ये भी चाइना से, वो भी वुहान से आया, ये भी वुहान है, इसके सिम्टम्स उसके जैसे। तो इसलिए आपको चाइना का है, वुहान का है और कोविड जैसा इसलिए डरना है, राइट? लेकिन अगर दूसरी तरफ आपको ये भी तो पता होना चाहिए कोविड से निपटना आपको आता है। यस। अगर आप नेगेटिव साइड से सोचो, और इस बार अपने को पता है कि वुहान से कोई चीज़ आ रही तो उससे कैसे निपटना है। पहली बार तो पहली बार ही हुआ था, तो पिछली बार से ज़्यादा ज्ञानी है कि नहीं हम? बिल्कुल। मतलब समझदार होना हो, ज्ञान तो है ना, तो ज्ञान होने में समझदार होने में बहुत फर्क है। लोग समझदार होने के बाद ज्ञानी ना हो, ज्ञानी होने के बाद भी आप समझदार हो जरूरी नहीं है। तो ज्ञान तो हमें है, अब वो हम समझदारी से काम नहीं लेंगे, वो सेकंड चीज़, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये समझो, ये सब चीज़ साइड में छोड़ दो, आप मार्केट के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से देखो आपको कब डरना है। तो डरने का ट्रिगर पॉइंट कहाँ से आएगा? और डरने का ट्रिगर पॉइंट आएगा जब लॉकडाउन होने लगेंगे, फ्लाइट्स बंद होंगी, एयरपोर्ट पे सब वो मास्क वाली एडवाइजरी, ये सब, चाइना से कोई आएगा जाएगा नहीं, ठीक है? पहले चाइना लॉकडाउन लगाए अपने यहाँ, ये प्रोसेस है। वहाँ से आपको हो सकता है तब तक आपका निफ्टी, अगर समझो ये प्रोसेस शुरू हो, आपका 23,500 का निफ्टी आपका 22,000 हो जाए, 21 हो जाए, 20 हो जाए, या 23 रह जाए, वो मुझे नहीं पता। लेकिन आपको कहाँ से संकेत मिलेगा डरने का? अगर आपको लगता है वो सब होने वाला है तो आज सब बेच दो। तो आपको सब लगता है कि नहीं हम पिछली बार के मुकाबले में ज्ञानी ज़्यादा है, समझदार ज़्यादा है, चाइनीज़ माल ले ज़्यादा चलता टिकता नहीं है, ठीक है? तो फिर वो कॉल आपको अपने आप ही लेना पड़ेगा। अभी तक किसी को पता नहीं है कि ये मामला कितना बड़ा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि पैनिक मत कीजिए। हम पहले से ज़्यादा समझदार, हो सकता है आ जाए कोविड पीछे बैकडोर से, लेकिन हैंडल करने के मामले में तो हम पहले से ज़्यादा समझदार हैं ना। अगर हमने कोविड की वैक्सीन बना दी तो कोविड के भाई की भी बना लेंगे। कोविड को बनाने में टाइम लगा तो इसमें कम टाइम लगेगा। खाली एक काम करना है,
दिमाग को शांत रखना है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर कहीं भी आप ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ भी कर, थोड़ा मास्क निकाल लो, वापस लगाना शुरू कर दो, हाथ वाथ धोना शुरू कर दो, मिलाओ मत। आशीष जी कैसे, नमस्कार। तो गले मिलने की क्या जरूरत है, बराबर, जैसे कोई प्रेम बढ़े कम थोड़ी हो जाएगा, करेक्ट। तो बस इतना ही ध्यान रखने की जरूरत है। तो शांति रखो, पैनिक मत करो। मतलब क्या है, न लेने में पैनिक करना है, न देने में पैनिक करना है, शांति से बैठना है, चीज़ों को डेवलप होने दो, जैसा होती है वैसे होने दो। पता चला कल एकदम है ना ठंडा हो गया, ये सारे डायग्नोस्टिक 5-5%, 7-7% कल नीचे मिल जाएंगे वापस। अगर समझो लगा कि कुछ नहीं है, कौन जा रहा है टेस्ट कराने? 3 लोगों का टेस्ट हो गया, पॉजिटिव हुए हैं, 300 टेस्ट नहीं हुएंगे HPMV के अभी तक, HMVP क्या जो भी है, हाँ जो भी चारों लेटर तो बराबर बोले, क्रम्बली ऊपर नीचे हो गया। तो 300 टेस्ट नहीं हुए, स्टॉक के मार्केट कैप 3-3 हज़ार करोड़ से बढ़ रहे हैं। पागलपन चलता है मार्केट में, सब ऐसे ही। शांति रखिए, हड़बड़ी बिल्कुल मत कीजिए, पैनिक मत कीजिए, न मार्केट में कीजिए, न हेल्थ में कीजिए, न किसी और चीज़ में कीजिए। नहीं ऐसे अगर आपने कोई फॉरेन घूमने का प्लान बनाया तो मैं टिकट कैंसिल कर देता हूँ, और नहीं ऐसा कि मैंने बनाया तो हाँ नहीं बनाया तो रुक जाओ, कोई बात नहीं, थोड़े दिन शांति रख लो, देख लो। लेकिन ऐसा कोई दुनिया ख़त्म नहीं हो रही, स्काई लैब नहीं कर रहा। स्काई लैब का पता नहीं पता, नहीं पता वागले साहब को? वागले साहब, आपके जवानी के दिनों में गिरा होगा स्काई लैब? हाँ जी अनिल जी, बिल्कुल बिल्कुल गिरा था, समुंदर में गिरा था, ऐसा मेरे मेमोरी में है। बिल्कुल, आशु जी बता रहे। आशु जी, आपको याद है? अनिल जी, वो 1980 है, वो आपने मेरी कमेंट्री से एक दिन रिलेट करके 1980 याद दिलाया था, मुझे हमेशा याद रहता है। हाँ, 1980 में जब हमारा बाल मन था कोमल, है ना, तब स्काई लैब में गिरने वाला, तब लोग हमको सब मतलब 1-2 महीने पहले से, 1-1.5 महीने पहले से सबको समझाया कि बस दुनिया ख़त्म हो रही है, सब मर जाएंगे, स्काई लैब आके गिरेगा। और हमको लगता था हमारे घर के ऊपर, हमारे स्कूल के ऊपर गिरेगा। देख लो आज, ये सच्ची बता रहा हूँ, पूछो अगले। अरे ऐसा उस समय तो लिटरली लोगों ने दान पुण्य करना शुरू कर दिया, किसने अपनी अपनी संपत्तियां मंदिर में इधर उधर, बोले जाना तो ही है, अपने हाथों से करके जाएं। ऐसी हालत थी, मजाक नहीं कर रहा, 1980 में, एग्जैक्टली 1980 में। इसलिए अब बाद में वापस लेने जाए तो कोई देवे क्या?